बैक टू द न्यू लेक्चर। सो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के बारे में। तो जैसे ही आप सुनते हैं इंटरनेट, मुझे पता है आपके दिमाग में ये बात आ जाती है कि आप इंटरनेट के बारे में तो जानते हैं, इंटरनेट काम कैसे कर रहा है आप वो जानते ही हैं, तो इतना ज़्यादा चीज़ बात करने की इस सिलेबस में क्या ज़रूरत पड़ गई। तो देखिए, हम बात करने वाले हैं इंटरनेट की एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेवलपर। डेवलपर एक इंटरनेट को लेके कैसे सोचता है उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको याद हो या आपको पता हो, जो पुराना एरा था, जब बहुत पहले की बात है, जब जियो वो इतने एडवांस नहीं हुए थे, इतना फास्ट इंटरनेट नहीं आया था, तब अगर पता हो आपको तो सारी चीज़ जाती थी यूट्यूब पे भी बफरिंग पे। मतलब किसी भी चीज़ को लोड होने में जो लगता था वो लगता था बहुत ज़्यादा टाइम, और उस टाइम के हिसाब से ही होता था काम। फॉर एग्जांपल, पर आज जब इंटरनेट इतना तेज हो चुका है तो लोगों को पता ही नहीं है कि इंटरनेट पे बफरिंग होती कैसे है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं आज इंटरनेट के बारे में फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेवलपर। देखिए, ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो हम करेंगे एक्सप्लोरेशन फ्रॉम द डेवलपर्स पर्सपेक्टिव। एक डेवलपर इंटरनेट को लेके कैसे सोचता है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड हाउ डज इंटरनेट एक्चुअली वर्क। तो देखिए, जब भी आप किसी प्रोग्राम को बनाते हैं, अगर सिंपल भाषा में इंटरनेट को कहा जाए तो एक क्लाइंट होता है जो अपने सिस्टम में बैठता है, वो रिक्वेस्ट मारता है किसी चीज़ की, मतलब कोई वेबसाइट की, जैसे पीडब्ल्यू स्किल्स हो गया। सर्वर पे डेवलपर्स लोगों ने सब कुछ बना के रखा हुआ है। जैसे ही रिक्वेस्ट आती है, डेटा वहाँ से आता है सर्वर से, और पूरा का पूरा डेटा मिल जाता है जिस क्लाइंट ने उसकी रिक्वेस्ट की है उसे। तो इस केस में क्या होता है, कहीं पे भी आपने ऐसे नेटवर्क की इन्वॉल्वमेंट नहीं देखी जहां से काम हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों को आसान कर देता है इंटरनेट, जो हम आजकल यूज़ करते हैं, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, या कोई भी और ब्रॉडबैंड सर्विस ले लीजिए जो आपने अपने घर पे लगा के रखा है। तो सिंपली आप ब्राउज़र पे जाके वेबसाइट लिख के हिट मारते हैं और जाता है सर्वर पे, सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके आपको डेटा फैच कर देता है। लेकिन पहले के दिनों पे ये इतना आसान नहीं था, इसमें लगते थे बहुत ज़्यादा टाइम। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं गूगल पे आ जाता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, ठीक है। इंस्पेक्ट पे जाते ही आप जाइए नेटवर्क के ऊपर, और आप जैसे ही नेटवर्क पे आएंगे, यहाँ पे लिखा है थ्रॉटलिंग, यहाँ पे क्लिक कीजिए। और देखिए, अगर स्लो इंटरनेट है, अगर स्लो 3G की स्पीड है, और इस पेज को कीजिए रिफ्रेश, तो कितना टाइम लगता है एक पेज को लोड होने में, यहाँ पे वो पूरी की पूरी डिटेल आ जाती है। ये डिटेल इस वक्त आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही इन डेप्थ में आई है। लेकिन इन जो डेवलपर होता है उसे इसी चीज़ को समझना होता है और इसी चीज़ को सॉर्ट आउट करना होता है, ताकि जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बेटर बन जाए, बहुत ही बेहतर हो जाए। जैसे कि अगर आपको पता हो, आजकल लोगों को पता ही नहीं कि यूट्यूब पे बफरिंग होती क्या है, बट पहले ऐसा नहीं था। पहले लोगों को समझ में आता था कि बफरिंग क्या होती है। अब डेवलपर्स ने क्या कर दिया है, डेवलपर्स ने जो पूरा यूट्यूब का वीडियो होता है, जो बहुत ही बड़ी फाइल होती है, उसको एकदम छोटे 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 चंक्स में बांट दिया है, ताकि जब यूज़र उस वीडियो को देख रहा हो तो उसको पूरा का पूरा वीडियो एक साथ नहीं आता। उसे पूरा का पूरा वीडियो छोटे-छोटे, छोटे-छोटे चंक्स में आता है। उससे क्या होता है, यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो एज़ अ डेवलपर आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप जो यूज़र्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं उनके, उनके एक्सपीरियंस को बेटर कैसे कर सकते हैं, अगर वो किसी भी इंटरनेट के कनेक्शन के ऊपर हैं। वो स्लो इंटरनेट पे, फास्ट इंटरनेट पे, बट एट द एंड उनको स्मूथनेस कैसे प्रोवाइड होगी डेवलपर एंड से, ठीक है? और देखिए, इंटरनेट का सिंपल सा मतलब होता है एक कंप्यूटर और बहुत सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है। जैसे कि इस वक्त आप जो लैपटॉप पे अपना ये पूरा का पूरा लेक्चर देख रहे हैं, आपने मोबाइल वाईफाई या लैन लगाया होगा, जिसकी मदद से आप पीडब्ल्यू स्किल्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर पे, सर्वर ऑथेंटिकेट करके आपको वीडियो लाके दे दे रहा है। तो ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है, ये बहुत ज़्यादा ही स्मूथ हो जा रही है, क्योंकि डेवलपर्स ने मेहनत करके इस पूरे के पूरे को बहुत ही आसान बना दिया है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूजर्स। इसलिए बहुत ही आसान हो जाता है। ये एक ऐसी जाल है, जाल इन द सेंस कनेक्टेड ऑफ नेटवर्क होते हैं, जो आपको इजीली लाके डेटा दे देते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो सिंपल सा एग्जांपल इंटरनेट का होगा यही। क्लाइंट, सर्वर, डेटा जो डेवलपर होते हैं सर्वर पर रखते हैं, क्लाइंट जो होता है सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, सर्वर उसे डेटा लाके दे देता है। दूसरा एक एग्जांपल होगा कंप्यूटर विच इज कनेक्टेड टू मच मोर कंप्यूटर। वो और भी बहुत सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है एक साथ, और इस तरह इंटरनेट काम कर रहा है। दूसरा, डेवलपर पर्सपेक्टिव से ये होता है, आपको हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज को लाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ताकि जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा बेटर हो जाए, स्लोली एंड स्लोली। जिस तरह मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया यूट्यूब की बफरिंग का। अब आजकल के दिनों में जो बफरिंग्स होती हैं वो ऑलमोस्ट नहीं ही होती है, आप कहीं पे भी नहीं देखेंगे बफरिंग हो रही है। तो ये होती है डेवलपर की इंजीनियरिंग, ये होता है इंजीनियरिंग, जिससे आप हमें क्या करते हैं, पूरे के पूरे जो वर्क फ्लो होता है उसे इतना ज़्यादा स्मूथ कर देते हैं कि यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ही बेटर हो जाता है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। दिस वाज एन सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द इंटरनेट, और डेप्थ में हम जानेंगे धीरे 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 जिस तरह हम बैकएंड पढ़ेंगे उस वक्त। थैंक यू सो मच।